एक राजा के पास सब कुछ था, लेकिन वो सुखी नहीं था। वो ये नहीं समझ पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे ये लगने लगा कि वो बीमार है, जबकि वो तो बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा की मर्ज को समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी खुश व्यक्ति की कमीज पहनकर सो जाए तो इनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई खुश व्यक्ति खोजा नहीं जा सका। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था, कोई धनवान और धन की लालसा पाले हुए था, किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित ही क्यों है। किसी को संतान ना होने का दुख था, तो कोई संतान से ही दुखी था। इसका अर्थ था कि सभी दुखी थे। लेकिन तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाते हुए लोटपोट हुए जा रहा था। वो इतना ज्यादा प्रसन्न चित्त दिख रहा था। सैनिक उसके पास गए और उससे कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। उसने कहा, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने उससे कहा कि यदि वो एक रात के लिए अपनी कमीज उधार पर दे दे तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी को रोकते हुए बोला कि मैं अपनी कमीज तो अवश्य दे देता, पर मेरे तन पर तो कोई वस्त्र ही नहीं है। सैनिक ने जैसे ही ये बात जाकर राजा को बताई कि महाराज, हमें एक व्यक्ति तो मिला है, वो पूर्णतः प्रसन्न है, बहुत खुश है, संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने को वस्त्र ही नहीं है। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, वे समझ गए कि खुशी कभी भी बाहर किसी चीज में, किसी इंसान में, किसी परिस्थिति में या किसी तरकीब या उपाय में नहीं होती। खुशी तो हमारे भीतर होती है। हम अपने जीवन को जितनी संतुष्टि के साथ जीते हैं और अपने हर कार्य को खुशी के साथ करते हैं, तो अपने आप ही हमारा स्वभाव खुश रहने वाला बन जाता है। खुशी कभी भी बाहर नहीं होती। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।